बंदे पुरुषोत्तम। कैंसर एक दिव्य घटना। सन 1958 की ग्रीष्म के संध्या का समय है। श्री ठाकुर पार्लर में उपविष्ट हैं। पार्लर के चारों ओर निविड़ प्रशांति छाई हुई है। अचानक एक आर्त स्वर सुनाई दिया, दयाल। उपस्थित सभी लोग चौंक गए। नजर पड़ी दरवाजे के सहारे खड़े एक दुर्बल व्यक्ति पर, जिसके आंखों और चेहरे पर करुण आर्त भाव है। उक्त सज्जन को कोई पहचान नहीं पाए, लेकिन श्री ठाकुर पूछे, क्या रे सुबोध, क्या हुआ है? उपस्थित भक्तगण विस्मित एवं विमूढ़ हैं। कलकत्ता का एक मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुबोध चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति कोई सोच भी नहीं पाया था। सुबोध दा किसी तरह घुटने के बल पर बैठकर बहुत ही धीमे स्वर में बोले, ठाकुर, मैं आपका अंतिम बार दर्शन एवं प्रणाम करने आया हूँ। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। श्री ठाकुर उत्कंठित स्वर में पूछे, तुमको हुआ क्या है? आओ मेरे सामने आकर बोलो। श्री ठाकुर के सानिध्य आकर सुबोधदा दीर्घ श्वास लेते हुए बोले, मुझे कैंसर हुआ है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, देश के सभी बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया हूँ। सभी ने मुझे जवाब दे दिया है, इसीलिए मृत्यु के पहले मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यह कहते कहते सुबोधदा के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। श्री ठाकुर चुपचाप हैं। वे किसी को खोज रहे हैं। डॉक्टर प्यारी नंदी दिखाई पड़ते ही प्यार भरे स्वर में बोले, ओ प्यारी, सुबोध के लिए कुछ दवाई की व्यवस्था कर दो मनी। डॉक्टर प्यारेदा कर जोड़कर बोले, ठाकुर मुझे क्षमा कर दें। देश के बड़े बड़े डॉक्टर जिसको जवाब दे दिए हैं, उसे मैं क्या देख सकता हूँ? इसके अलावा कैंसर का कोई निर्दिष्ट दवाई तो अब तक नहीं निकला है। श्री ठाकुर गंभीर दृष्टि से प्यारेदा की तरफ देखकर डांटते हुए बोले, तुम क्या कहना चाहते हो? उसके बाल बच्चे रास्ता भर भटकते रहेंगे? प्यारेदा निरुत्तर हैं। श्री ठाकुर भी चुपचाप अपलक दृष्टि से अपने सम्मुख टंगे हुए श्री श्री हुजूर महाराज की प्रतिकृति की तरफ कुछ देर तक देखने के बाद बोले, भारतीय वनौषधि की पुस्तक लेकर आओ। श्री ठाकुर पुस्तक हाथ में लेकर कई पृष्ठ उलट पलट कर देखे। कई लता पेड़ पौधों के मिश्रण का एक फार्मूला लिखवाए और श्री वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य सत्संग रसैषणा मंदिर का केमिस्ट को दवाई बनाने का विधि बतलाए और सूर्योदय के पहले तैयार करके लाने बोले। वीरेंद्र बोले, ठाकुर, रात का 8 बज चुका है। इतनी रात्रि में लता पेड़ पौधों का इंतजाम कर पाऊंगा? श्री ठाकुर बहुत प्रेरणा देते हुए बोले, आप बहुत कर्मठ हैं, लक्ष्मी है, मेरे प्यारे हैं, आप यह काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। सारी रात श्री ठाकुर छटपट करते हुए 4 बार अपना शयन स्थल ठाकुर बंगला का विभिन्न स्थल बदले। सुबह 4 बजे 2 बोतल दवाई हाथ में लेकर वीरेंद्र को दूर से ही आते देखकर उल्लसित स्वर में बोले, दवाई ले आए? वाह, मुझे बचा दिए। सुबोधदा को बुलवा कर बोले, सुबोध, वीरेंद्र तुम्हारे लिए दवाई बनाकर लाया है, निर्देशानुसार खाओगे। आंसू भरे नयनों से सुबोधदा श्री ठाकुर को प्रणाम करके दवाई लेकर चले गए। लगभग 3 महीने बाद अक्टूबर के महामहोत्सव में चिकित्सक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से चिकित्सक पहुंचे थे। कलकत्ता के प्रख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय भट्टाचार्य चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री ठाकुर को प्रणाम करके पूछे, ठाकुर, डॉक्टर सुबोध चक्रवर्ती हम लोगों का सहपाठी एवं सहकर्मी भी है। हम लोगों को अच्छी तरह से पता था कि उसको कैंसर हुआ था, उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन अब डॉक्टर सुबोध संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आप जो दवाई तैयार करवा कर दिए थे, वह उस दवाई के प्रभाव से ठीक हुआ था या आपकी दैविक करुणा से? यदि यह दैविक करुणा है तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन यदि आपकी दवा के प्रभाव से ठीक हुआ है तो दया करके हम लोगों को बतलाएं, जिससे कि उसे अन्य पीड़ित लोगों के उपकार में लाया जा सके। श्री ठाकुर करुणाद्र दृष्टि से डॉक्टर विनय बाबू की तरफ देखते हुए बोले, मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूँ। मैंने क्या कहा था वह भी मुझे याद नहीं है। आप लोग ज्ञानी चिकित्सक हैं, ज़्यादा अच्छा है आप लोग फार्मूला लेकर जाइए और रोगियों पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए इसका क्या और कैसे प्रभाव होता है। डॉक्टर विनय भट्टाचार्य श्री प्रफुल्ल कुमार दास के घनिष्ठ दोस्त थे। उनको
प्रफुल्लता के माध्यम से अच्छी तरह से पता था कि श्री ठाकुर की सारी बातें वैज्ञानिक आधारित हैं, तो भी उपस्थित चिकित्सकगण विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि एक धर्म और आध्यात्मिक जगत का मनुष्य सहस्त्र वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज स्वरूप कैंसर जैसी बीमारी का दवाई का डिक्टेशन दे सकते हैं। उपस्थित एक भी डॉक्टर श्री ठाकुर द्वारा प्रदर्शित फार्मूला ले जाकर एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश भी नहीं किए। जीवन ज्योति से 7 सितंबर 2017, पेज संख्या 54 और 55 से। जय गुरु।